हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो डिजाइन यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि गाइस आप सबको पता है, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पोर्टफोलियो की सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, जिसके अंदर मिनिमम 10 प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि यूनिक होंगे पोर्टफोलियो के डिजाइन के साथ में। अब वो कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वाले में मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो ये देखनी चाहिए। और ये कैसे मिलेगी आपको, ये चैनल दिख रहा होगा आपको कोड फॉर एजुकेशन, प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन दिख रहा है, इसी के अंदर ये प्लेलिस्ट आ रही है पूरी की पूरी। ओके, जो प्रीवियस की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो इन फ्यूचर आएंगी वो भी आपको यही मिलेंगी। ठीक है, अब बात करें इसके जस्ट बगल में आपको जावास्क्रिप्ट की पोर्टफोलियो की सीरीज दिखेगी, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट दिखेंगे देखने को, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, इट मींस की फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन कैसे मिलती है, वो वीडियो यहाँ पे मिलेंगी देखने को। एंड साथ में आपको बूटस्ट्रैप 5 अगर आपको नहीं आता और आपको सीखना है तो बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर एडवांस, इट मींस की बेसिक टू एडवांस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उसके प्रोजेक्ट्स भी मैंने आपको दे रखे हैं, 15 प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। ये सारे के सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जाके देखिए, बहुत कुछ कंटेंट है। ओके, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी अब 3 वीडियो दे रखी हैं। अब बात करते हैं जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो कैसा होने वाला है डिजाइन। तो यहां चलते हैं, ये आपके 4th नंबर का पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने आपको यूनिक रखी है। देखिए, वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं, देन उसके बाद इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं ना, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि लाइक ये मूवमेंट्स के साथ में कुछ एक सर्कल एंड एक डॉट आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। ये कैसे, ये करते हैं हम आपका CSS के साथ में। आपका जावास्क्रिप्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है वो तो हम देखेंगे जब आगे चल के मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन की। तो डिजाइन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो लोगो बनाया ना, उस लोगो के अंदर 3 कलर रखे हैं मैंने। यहाँ पे सबसे पहले आपका P, इट मींस की ऑरेंज, येलो में हमने रखा है एंड व्हाइट। इसका कॉम्बिनेशन रख के हमने ये लोगो को डिजाइन करा है मैंने। एंड इसके जस्ट सामने यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा जिसके ऊपर ये ऑसम सा होवर इफेक्ट है, जो कि हमारा क्या करेगा, अगर आपके HR, इट मींस की HR आपका कोई रिज्यूम डाउनलोड करना चाहता है तो आप यहाँ पे रिज्यूम अटैच कर सकते हैं, या कोई भी आप अपना लिंक अगर लगाना चाहते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे ये रिज्यूम से रिलेटेड ही लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड CV लिखा है, ध्यान रखिएगा। एंड गाइस, उसके बाद है आपका यहाँ पे बैनर। बैनर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका IM, यहाँ पे उसके बाद नाम, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके नीचे जो भी आप करते हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं वो आप मेंशन करेंगे, जिस भी कंट्री, जिस भी प्लेस पे हैं वो आप उसके साथ में। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका सोशल मीडिया, इट मींस कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये मैंने मेंशन करा है। एंड इसके जस्ट राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इमेज भी रखी हुई है। ये इमेज आप अपनी भी लगा सकते हैं या फिर आप एक डमी इमेज लगा सकते हैं, जैसे मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, एंड है इसके बाद में यहाँ पे स्क्रॉल बार, राइट हैंड साइड में स्क्रॉल बार भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इट मींस की कस्टम है पूरा का पूरा, कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा CSS के अंदर। इसके बाद है बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे होंगे, डॉट्स दिख रहे होंगे, ये कैसे हैं, तो ये सब कुछ कैसे सेट करवाया मैंने ये भी देखेंगे आगे चल के। अब बात करें स्क्रॉल डाउन करने की। देखिए, जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन करा ना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे नेविगेशन, इट मींस कि आपका फिक्स हो गया। बट आपने आज से पहले ये नेविगेशन देखे होंगे, तो वो नेविगेशन में ऑप्शंस होते थे, बट यहाँ तो हमारे पास में ऑप्शंस ही नहीं है। तो वो ऑप्शंस कैसे यूजफुल है तो आगे चल के अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें नेविगेशन में क्या हो रहा है, लोगो एंड बटन आपके पास में अवेलेबल है और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आऊंगा तो आपको यहाँ पे अबाउट अस का ये मिल रहा है, इट मींस की अबाउट मी। अबाउट मी में यहाँ पे आपका आइकन, आइकन के जस्ट बाद में यहाँ पे आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद में राइट हैंड साइड में भी आपको आइकन ही मिल रहा है देखने को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जो हमें अकॉर्डियन मिलते हैं ना, उनका यूज करके मैंने इसके अंदर ये डिजाइन बनाया है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इफेक्ट देखा कि लाइक ये जो आइकन है ना आपका रोटेट हो गया, इट मीन की एनिमेट के साथ में। देखिए एक बार अगर मैं आपको और दिखाऊं तो देखिए, दिख रहा है आपको ये चीज कैसे करी और ये चीज कैसे कर सकते हैं हम CSS के अंदर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल थोड़ा डाउन। इसके बाद है हमारी, इट मींस कि आप अपनी इमेज लगा सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लगाई है। उसके बाद मैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, फोन, एड्रेस, शॉर्ट रखा है मैंने, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अबाउट मी के अंदर आप बता सकते हैं कि किस प्रोफाइल पे हैं, किस प्रोफाइल पे आपको जाना है, वो मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जस्ट छोटा सा आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपका डाउनलोड CV का बटन मैंने यहाँ पे रखा है। इट मींस कि दोनों ही ऑप्शन है, इट मींस कि आपका हेडर पे भी ये बटन है अवेलेबल एंड आपका अबाउट के अंदर भी ये चीज अवेलेबल है। ठीक है, अब बात हो गई ये आपकी अबाउट मी की। इसके बाद आते हैं यहाँ पे रिज्यूम वाले सेक्शन पे। ठीक है, अगर मैं रिज्यूम वाले सेक्शन पे क्लिक करूं तो देखिए सेम इफेक्ट, अब इफेक्ट के साथ में यहाँ पे डिजाइन देखिए,
सबसे पहले आपका यहाँ पे सब टाइटल, इट मीन्स की रिज्यूम, जो कि अलग कलर में दिख रहा है आपको। एंड इसके बाद है यहाँ पे आपका टाइटल, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। इसके बाद है आपका एजुकेशन, ठीक है। इस एजुकेशन के जस्ट आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, इट मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा कि एक आइकन है, जो कि मेरा यहाँ पे कर्सर में चल रहा है ना, यही इफेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये कैसे? इसके बाद है आपका यहाँ पे टाइटल, जो भी आपने जहां से भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जिस भी फील्ड में आपकी कॉलेज का नाम क्या था वो आप मेंशन करेंगे। देन आपने उसके बाद में किस ईयर में पास आउट हुए आप, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। और छोटा सा ब्रीफ आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है। यही सेम डिजाइन यहाँ पे भी है नीचे। एंड जस्ट इसके यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे ना, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद है आपका पर्सनल स्किल, ठीक है। पर्सनल स्किल में आप यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रखा है आपका टाइम मैनेजमेंट। फिर है उसके बाद में जो भी आपको ऑप्शन रखने वो मैंने यहाँ पे रखे हुए। इसके अंदर आप देखेंगे तो बार मैंने जो बनाए ना, वो 2 डिफरेंट बार बनाए। इट मींस कि एक बार आपका फुल पे जा रहा है एंड एक जो बार है वो आपका परसेंटेज शो कर रहा है कि लाइक कि आपको उसके अंदर कितनी चीजें पता है और कितने परसेंटेज तक। ओके, इसके बाद बात करें यहाँ पे, स्क्रॉल थोड़ा और डाउन कर लेते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखिएगा, यहाँ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर मैंने यहाँ पे यूआई यूएक्स डिजाइनर रखा है। जो भी आपको रखना है, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं एक्सपीरियंस को, अदरवाइज आप इसे एम्प्टी कर सकते हैं। इट मींस कि इस सेक्शन को नहीं बना सकते, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन में आप फ्रेशर लिख सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन करेंगे अपने जॉब की प्रोफाइल को, कंपनी के नेम को, एंड देन किस ईयर से किस ईयर तक आपने जॉब करी है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है आपको। एंड इसी के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे सॉफ्टवेयर स्किल्स, कि सॉफ्टवेयर में आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। तो लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप 5, रिएक्ट। अब इनको सॉफ्टवेयर स्किल्स इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, अगर आप यहाँ पे बोलेंगे प्रोग्रामिंग स्किल से रिलेटेड तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इनको सॉफ्टवेयर स्किल्स के लिए रखा है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कुछ बच्चे जो होंगे वो डिजाइनिंग फील्ड में भी जाना चाहते होंगे, तो वो डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, लाइक आपका फोटोशॉप, फिग्मा, एडोब SD, ये भी। एंड जो आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी चीजें, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नीचे। अब ये हो गया आपका सेक्शन किसका, रिज्यूम वाला, ठीक है। ये रिज्यूम का जस्ट एक डेमो था, आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद में पोर्टफोलियो वाले सेक्शन की। इस पोर्टफोलियो के सेक्शन पे मैं जैसे ही मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद सेम हेडर एंड सब हेडर आपको दिख रहा है। इसके बाद है आपका यहाँ पे ये ऑसम सा, इट मींस की टैब में यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑल दिख रहा है, पॉपुलर दिख रहा है, लेटेस्ट दिख रहा है। देखिए क्लिक करने पे ये चेंज भी हो रहा है। और होवर इफेक्ट आप देखेंगे तो देखिए होवर इफेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये देखिए होवर इफेक्ट है ये प्रॉपर। एंड ये कैसे बनाया ये भी हम देखेंगे। और इसके बीच में जितनी भी स्पेसिंग है, इट मींस कि जितना भी मैंने कैलकुलेशन करा है स्पेस से रिलेटेड, मार्जिन से रिलेटेड, कितना यूनिक लग रहा है आपको देखने में। इट मींस कि क्लीन डिजाइन है, ठीक है। कैसे बनाया ये भी देखेंगे हम। तो ये है आपका किसका, तो ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आप जितने भी आपने प्रोजेक्ट करे ना, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि लाइक कि आपने क्या बनाया है। और इसके ऊपर आप लिंक भी लगा सकते हैं, लिंक करवा के आप उसको एक नेक्स्ट स्टेप में खुलवा भी सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे जस्ट एक इमेज एंड होवर इफेक्ट रखा है, आप इसके साथ इसको खेल भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं क्लोज। इसके बाद चलते हैं सर्विस वाले सेक्शन पे। तो सर्विस वाले सेक्शन पे आने के बाद सेम इफेक्ट सबके सेम है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका सब टाइटल एंड टाइटल। एंड इसके बाद यहाँ पे कार्ड बना रखे हैं, इस कार्ड के ऊपर होवर करने पे इफेक्ट जो आपको दिख रहा होगा, देखिए कलर चेंज हो रहा है आपका। इसके बाद है आपका आइकन, आइकन के बाद टाइटल, जो भी आपको टाइटल रखना है वो रख सकते हैं। एंड देन उसके बाद उस टाइटल के अंदर आप बता सकते हैं कि आपने उसके अंदर क्या कर रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका ऐप डेवलपमेंट, वेब, UI UX, ग्राफिक, CMS, SaaS प्रोडक्ट, ये सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये कुछ सर्विसेज से रिलेटेड हैं जो कि आप अपने और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका सर्विसेज वाला सेक्शन। देखिए अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट, इट मींस कि नेक्स्ट वाला सेक्शन है आपका यहाँ पे रिव्यू से रिलेटेड, ठीक है। कि अगर आपने रिव्यू से रिलेटेड देना है, इट मींस कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है तो आपको बोलना चाहिए। इट मींस कि यहाँ पे सेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं आप चीजें कि लाइक कि जो प्रीवियस कंपनी है उसके लोग आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सब टाइटल, टाइटल, देन उसके बाद ये जो स्लाइडर है ना गाइस, ध्यान रखिएगा, ये है बूटस्ट्रैप 5 का ही स्लाइडर। किस तरीके से कस्टमाइज करा है मैंने, यहाँ पे आपको लुक एंड फील दिख रहा होगा देखने को कि इमेज के बाद टाइटल, जो भी डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी आपको आइकन्स लगाने वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका किससे रिलेटेड, ये होगा आपका रिव्यू सेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन। इस ब्लॉग सेक्शन में भी सेम आपका सब टाइटल एंड टाइटल का जो डिजाइनिंग है वो सेम होगी। इसके बाद ये ब्लॉग सेक्शन में देखिए ऑसम सा होवर इफेक्ट, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपका टाइटल पे भी ये चीज है। आप चाहते हैं कि ब्लॉग पार्ट को आप अलग से दिखाना, तो आप इस पे क्लिक करवा के एक नया पेज भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बस इसको इतना ही दिखाने के लिए रखा है गाइस, ठीक है। ये है आपका ब्लॉग वाला। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए।
कॉन्टैक्ट पे आएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आने के बाद सबसे पहले आपका हायर मी, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी की डिटेल्स यहाँ पे, कि इट मीन्स की फोन नंबर, ईमेल एंड देन उसके बाद एड्रेस हो सकता है आपका। एंड इसके बाद है इसके जस्ट सामने आपका फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म में आपको यहाँ पे कुछ भी आपको भरना है वो आप भर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ टाइप, ठीक है, ये देखिए। एंड इसके नीचे आपका फोन नंबर, सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया, ओके। एंड ये है आपका बटन जो कि सबमिट करने पे। तो इस चीज को आपको यहाँ पे, अभी तो मैं आपको डमी सिखा रहा हूँ, बट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी बैकएंड लैंग्वेज के साथ में, Node.js, आपका PHP, जो भी आपको यूज करनी है उसके साथ में। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखते हैं नीचे, तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट। और लास्ट है आपका यहाँ पे मैंने फुटर जो रखा है छोटा सा, इस फुटर के अंदर जस्ट मैंने लिखा हुआ है आपका ऑल राइट रिजर्व 2022 डिजाइन बाय कोड फॉर एजुकेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। तो ये डिजाइन है आपका, कैसा पोर्टफोलियो का आपने देखा। अब इस डिजाइन को रिस्पॉन्सिव करना है कैसे, वो देख लीजिए कि फोन पे कैसा दिखेगा ये। तो यहां करेंगे आपका इंस्पेक्ट। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव आइकन, ठीक है, ये है कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। रिस्पॉन्सिव करते चलेंगे, ये देखिए हर एक स्क्रीन पे आपका ये दिखेगा आपको, ये देखिए रिस्पॉन्सिव करते हुए आ गए हम। एंड ये फोन तक चलेंगे हम, तो देखिए फोन तक आपको ये विजिबल होते रहेंगे, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है आपका। अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूं। ये है आपका 1100 की स्क्रीन पे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, ये है आपका आईपैड, इट मींस कि आईपैड प्रो, आईपैड पे ले जा सकते हैं आप इसको, देखिए प्रॉपर्ली ये चीज आपको दिख रही है। एंड इसी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं अबाउट, तो अबाउट देखिए कुछ इस तरीके के आ जाएंगे, इट मींस कि एक के नीचे एक आ जाएंगे यहाँ पे। ये है आपका अबाउट। अबाउट के जस्ट नीचे आएंगे रिज्यूम पे, तो रिज्यूम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये स्किल्स वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा रिज्यूम वाला। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे आएंगे तो दो दो आपके यहाँ पे कार्ड्स दिखेंगे ये, ठीक है। टैब आपका अब यहाँ पे भी चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि टैब बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका सर्विसेज, सर्विसेज पे भी आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो दो के कार्ड हो जाएंगे आपके। एंड इसके बाद यहाँ पे रिव्यू वाले पार्ट में, ठीक है, रिव्यू वाला पार्ट है आपका। ब्लॉग वाले पार्ट में अगर देखें तो देखिए दो दो कार्ड, हमारे पास फोर्थ कार्ड है नहीं, तो यहाँ पे एक एम्प्टी रहेगा। इसके बाद है आप आएंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे आपका अभी भी वही सेम डिजाइन जो डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फोन पे ये चीज कैसे दिखेगी, तो और थोड़ा इसको छोटा करके लेके चलते हैं। अभी तो पहले आपको मैंने ओवरव्यू दिया कि कैसा ही रिस्पॉन्सिव चाह रहा है। ये है आपका फोन। अब इस फोन वाले डिजाइन पे आप देखिए सबसे पहले आपका सेम जो आपका हेडर रहने वाला है वो तो रहेगा ही सेम, ठीक है। एंड बात करें इसके बाद में, इमेज आपके ऊपर आ गई, इट मीन्स की टॉप पे है। देन उसके नीचे आपका टेक्स्ट, फिर उसके बाद सोशल मीडिया एंड जितने भी टैब्स हमने यहाँ पे बनाने के हैं, इट मीन्स की जितने भी हमारे एक्वेरियन है ना वो यहाँ पे रहेंगे। तो इसके अंदर आपका क्या है, अबाउट, अबाउट मी के अंदर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इमेज को हाइड करवा दिया, क्योंकि हमारे को फोन पे जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा कंटेंट दिखाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा अबाउट मी का। अबाउट मी के बाद देखेंगे आपका रिस्पॉन्सिव का, तो रिस्पॉन्सिव में आपको सेम आपको दिखेगा जो कि आपका आईपैड एंड आईपैड प्रो पे दिख रहा है, वही चीज यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा, ओके। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो में आपका क्या होगा, एक के नीचे एक कार्ड आ जाएंगे आपके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है। एंड इसी कार्ड के अंदर आपका ये आपका टैब भी चल रहा होगा, दिख रहा है आपको। एंड यहाँ पे पोर्टफोलियो वाला भी आपका कवर हो गया। इसके बाद है आपका सर्विसेज का, सर्विसेज पे आएंगे आप। सर्विसेज पे आने के बाद आपका यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये सर्विसेज है आपका, सारे के सारे कार्ड आपको विजिबल हो भी रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, देन इसके बाद चलेंगे यहाँ पे रिव्यू वाले पे। रिव्यू वाले पे आपका यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इस स्लाइडर के आपका इमेज ऊपर आ जाएगी एंड देन उसके रिव्यू आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपने देख ली। इसके बाद है आपका यहाँ पे ब्लॉग। ब्लॉग को अगर हम देखें तो एक के नीचे एक कार्ड आएंगे यहाँ पे आपके मोबाइल पार्ट पे, तो ये है आपका मोबाइल। कॉन्टैक्ट पे चलेंगे, कॉन्टैक्ट पे आने के बाद आपका ये देखिए एक सेक्शन आपका ऊपर, इट मींस की डिटेल्स ऊपर, देन फॉर्म नीचे एंड आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट खत्म। तो यहाँ पे इसके बाद है फुटर, एंड फुटर के पार्ट को आप देखेंगे सेम जैसे हमने दिखा रखा है, और छोटा जाएंगे आप, ये हर स्क्रीन पे जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्विसेज वाला जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा बड़ा है, इट मींस कि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक आई थिंक कोई सीएसएस या क्लास हमसे मिस्टेक हो रखी है वहां पे, उसको हम कवर कर लेंगे आगे चल के, ऐसा कुछ नहीं है बड़ा इशू इसमें। तो ये है कुछ डिजाइन इसका। तो आपने डिजाइन देख लिया डेस्कटॉप का एंड मोबाइल का। अब बात करते हैं यहाँ पे सेटअप की। तो यहाँ चलेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लाइव सर्वर का से हमारा ब्राउजर ओपन है। आपको पता है हम लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज करते हैं जिसकी वजह से हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े। ओल्ड जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स, सबको पता है ये चीज, जितने भी नए हैं आपको भी इंस्टॉल करना चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। अब बात करें इस प्रोजेक्ट के सेटअप। तो सेटअप में सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फोल्डर्स दिख रहे होंगे। इस फोल्डर में आपका क्या होगा, एक मेन फोल्डर होगा। इस मेन फोल्डर के बाद में आपको क्या करना है, एक सीएसएस फोल्डर क्रिएट करना है। उसके अंदर दो फाइल होंगी आपकी, एक होगी style.css, दूसरी होगी आपकी रिस्पॉन्सिव style.css। ये दोनों ही आपके सीएसएस से रिलेटेड है। एक के अंदर हम डेस्कटॉप वर्जन से रिलेटेड लिखेंगे चीजें और दूसरे के अंदर हम लिखेंगे मोबाइल से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में
सेकंड फोल्डर की, तो सेकंड फोल्डर होगा आपका इमेजेस का। इमेजेस के अंदर भी मैंने फोल्डर रखे हैं आपके स्टेप बाय स्टेप। इट मींस कि जितने भी सेक्शंस है ना उनके नाम के हिसाब से, लाइक ब्लॉग वाले के ब्लॉग के अंदर, आपके कॉन्टैक्ट वाले के कॉन्टैक्ट, मेन्यू आइकन के मेन्यू आइकन के अंदर, एंड यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले पोर्टफोलियो, सर्विसेज, सोशल, एंड उसके बाद में आपका रिव्यू। ये सारे के सारे इमेजेस हैं। और बाहर की इमेजेस भी आपके पास में अबाउट, डाउन एरो, फेवी आइकन, लोगो, टॉप बैकग्राउंड, ये सारी चीजें भी आपके पास में इमेजेस अवेलेबल हैं जो कि हम यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद है जेएस वाला फोल्डर। एक जेएस का फोल्डर आपको क्रिएट करना है, एंड उसके बाद है आपका मेन डॉट जेएस, जिसके अंदर हम स्क्रॉल से रिलेटेड एंड जो वो होवर इफेक्ट है ना उससे रिलेटेड हम चीजें लिखेंगे जेएस के अंदर। ठीक है, एंड लास्ट है हमारे पास में मेन फाइल जो है हमारे index.html। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका किसका, फोल्डर स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यहाँ पे index.html की। तो यहाँ पे डॉक टाइप से सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे, हेड लेंगे, हेड के बाद मेटा टैग के बाद में जो मेटा टैग व्यू पोर्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जिस भी वेबसाइट को आपको रिस्पॉन्सिव करना है ये विदाउट इसके हो ही नहीं पाता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका टाइटल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपका पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज बाय कोड फॉर एजुकेशन। आपको जो मेंशन करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद है फेवी आइकन। अब ये फेवी आइकन है क्या, तो यहाँ पे वापस चलते हैं हम। वापस आने के बाद यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा है, ये आइकन ही हमारा फेवी आइकन बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से हमारा क्या होता है कि आइकन पता लगता है कि ये वेबसाइट किस से रिलेटेड है, जिसमें हमारा टाइटल भी मेंशन होता है यहाँ। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका फेवी आइकन। इस फेवी आइकन के बाद है आपका बूटस्ट्रैप 5 सीडीएन लिंक। अब ये सीडीएन लिंक आपको मिलेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बूटस्ट्रैप 5 का सीएसएस का सीडीएन लिंक लगा रखा है। इसके बाद है आपका फॉन्ट ऑसम का। ये दोनों सीडीएन लिंक कैसे मिलेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। इसके बाद है आपका यहाँ पे कस्टम फाइल में हम क्या करेंगे, स्टाइल की फाइल को लगाएंगे सबसे पहले सीएसएस के फोल्डर को, देन उसके बाद style.css, फिर सेम सीएसएस फोल्डर रिस्पॉन्सिव style.css। ये होने वाली है हमारी कस्टम सीएसएस, जो कि यहाँ पे आपको ओपन दिख भी रहोगे। एक होगी आपकी style.css, दूसरी है आपकी रिस्पॉन्सिव style.css, और लास्ट है आपकी main.js। ये कहाँ पे अभी बात करेंगे, तो बॉडी वाले पार्ट पे अगर हम आए तो यहाँ पे आने के बाद ये मैंने कुछ कमेंट्स कर रखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि क्या क्या हमें सेक्शंस बनाने हैं और कहाँ कहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, अब बॉटम की तरफ चलें तो बॉटम में हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, बूटस्ट्रैप 5 के जो जीएस है, ठीक है, उसके लिंक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, proper.js को एंड जो बूटस्ट्रैप जेएस मिलती है वो दोनों लिंक्स यहाँ पे। ये भी लिंक्स कैसे मिलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे जेएस वाली फाइल जो कि हमें कस्टम वाली कॉल करवानी है, वो हम सबसे लास्ट में कॉल करवाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, ये है आपका इंडेक्स फाइल का स्ट्रक्चर। इसके बाद सीएसएस का कुछ है जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइन करके चलता हूं सीएसएस के अंदर, वो भी कैसे करता हूं वो देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के लिए मीडिया वगैरह कुछ लिखी हुई है मैंने, वो देखेंगे। एंड इसके बाद है आपका main.js। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें देखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको ये सीएसएस के लिंक्स जो कि बूटस्ट्रैप के हैं वो कैसे मिलेंगे जेएस के। तो आपको ऑन गूगल सर्च करना है सबसे पहले बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद सबसे पहले वेबसाइट को आप अगर ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एंड इस पे जाना है आपको डॉक्स पे जाने के बाद इस ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है लेटेस्ट 5.1x। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे, तो यहाँ पे आपको सीएसएस देखने को मिलेगी। इस सीएसएस में ये लिंक आपको विजिबल हो रहा है, ये है आपका सीएसएस से रिलेटेड। इट मींस कि सीएसएस का सीडीएन लिंक। इसको कॉपी करके आप हेड सेक्शन में रख लेंगे जैसे मैंने रखा है वहां पे। अब जेएस लिंक कैसे मिलेगा, तो जेएस में हमारे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला होता है आपका बंडल वाला, जिसके अंदर दोनों जेएस इंक्लूड होती है, तो हमें एक ही जेएस की फाइल को लिंक करवाना होता है, वो ये वाली है जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सेकंड होती है आपकी सेपरेट वाली। सेपरेट में हमारे पास में दो मिलती है, तो दो सीडीएन लिंक यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कि जेएस एंड सीएसएस का लिंक कैसे मिलेगा बूटस्ट्रैप का। अब बात करें कि फॉन्ट ऑसम का लिंक कैसे मिलेगा, तो फॉन्ट ऑसम के लिए आपको यहाँ पे ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे गाइस, ध्यान रखिएगा। बट तब भी मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑन गूगल भी आप ये चीजें मिलती हैं। ऑन गूगल आपको सर्च करना है फॉन्ट ऑसम 5 सीडीएन, उसके बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी। इसको कर लेंगे आप ओपन करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है 5.15। ठीक है, इस लिंक को यहाँ पे ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है all.min.css। इसी फाइल को यहाँ पे कर लेंगे लिंक। कैसे, तो मैंने यहाँ से इसको करा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हेड सेक्शन में मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा लिया, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही आपको भी करना है। एंड ये फॉन्ट ऑसम के आइकन कैसे मिलेंगे, तो ये मैं अभी सीडीएन लिंक को काट देता हूं, इट मींस क्लोज कर देता हूं। आपको लिखना है ऑन गूगल पे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम 5 आइकन। सबसे पहले नंबर की वेबसाइट आपको दिख रही होगी, क्लिक करना है, वेबसाइट हो जाएगी आपकी ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगी कैसे आइकन्स। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन में सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है 5.15। इसको सिलेक्ट करने के बाद में ही आपके जितने भी आइकन्स आपको मिलेंगे ना, आप वो यूज कर पाएंगे आप। अदरवाइज जो लेटेस्ट वर्जन का 6 है ना, उसकी वजह से बहुत सारे आइकन वर्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे आइकन मिलते हैं और कैसे आपको लेने चाहिए आइकन। तो ये बात होगी आपकी फॉन्ट ऑसम की और बूटस्ट्रैप की कि सीडन लिंक की कैसे मिलते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेंगे, वहां जाके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे नेविगेशन की हमें नीड है। उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे गाइस कि इस चीजों को बनाने में, इट मींस कि इस तरह की वीडियो को करने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। बस एक लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने पब्लिक ग्रुप में, कि जिससे कि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और आप हेल्प कर सके हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नैप बार की, कि नैप बार किस तरीके से आपको डिजाइन करना है। तो आपको सिंपली चलना है यहाँ पे, आपका मैं ले चलूंगा बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप पे आने के बाद आप लेंगे नैप बार। इस नैप बार को यहाँ पे सर्च करने के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट नैप बार दिखेंगे। ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको बूटस्ट्रैप की सीरीज में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नैप बार आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अब क्या हम करेंगे, हमारे को लोगो वाला तो चाहिए ही, तो हम यहां से ले लेंगे बस इसी को, इसको करेंगे कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद यहां पेस्ट नहीं करेंगे, उससे पहले हमें कुछ चीजें चाहिए। तो मैं यहां पे डिव नहीं लेता, ठीक है। मैं HTML5 का जो सिनेमैटिक एलिमेंट है आपका हेडर, वो ले रहा हूं यहां पे, एंड क्लास लेता हूं, ठीक है। एंड इस क्लास में मैं क्या करूंगा, आपका यहां से रैपर ले लिया मैंने। इसके बाद होगा आपका यहाँ पे नैव। ये जो नैव वाला पार्ट जितना मैं लेके आया हूं ना, उसको यहाँ पे रख लेंगे, कर लेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये चीज मैंने कर दी। एंड करने के बाद में अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो करूं इतना सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलें तो यहां पे अभी कुछ इस तरीके का आपको हेडर देखने को मिल रहा है, बट ऐसा तो हमें चाहिए नहीं। तो क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे कैसे चाहिए वो उनको यहां पे करेंगे इंक्लूड वन बाय वन। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये नहीं हमें चाहिए फर्स्ट, ओके। अब हमें यहाँ पे इसको रखना है फिक्स्ड टॉप। तो ये बूटस्ट्रैप की ही क्लास है, हम अपनी क्लास का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एंड कंटेनर फ्लूइड तो है ही हमारे पास में, इसके साथ में हम क्या करेंगे, कंटेनर LG भी ले लेंगे। ये देखिए, ये दो चीज ले ली हमने। एंड इसके साथ ब्रांड के साथ में अब यहाँ पे नैप बार है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें लोगो चाहिए हमारा। तो हम यहाँ पे लेंगे इमेज SRC और देंगे यहाँ पे फाइल का पाथ। तो इमेजेस के अंदर मेरे पास में यहाँ पे लोगो PNG करके है फाइल, वो मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखी है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे, ये देखिए, ये चीज आपको क्लास दिख रही है, ये क्लास होगी आपकी बूटस्ट्रैप की, ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप देता है रिस्पॉन्सिव के लिए, इमेज के लिए, ठीक है। ये चीज हमने दे दी। और चाहते हैं एक चीज और, तो आप यहाँ पे ऑल्ट दे सकते हैं। ये ऑल्ट इसलिए होता है गाइस, समटाइम्स आपका इंटरनेट वर्किंग नहीं करता, तो वो लोड जो होती है ना फाइल, आपको पता होता है कि वहां पे आपका ऑल्ट शो करने लगता है। इट मींस कि आपको इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पे ये फाइल मिसिंग है, ओके। एंड यहाँ पे मैं ले लूंगा आपका ऑल्ट। ये देखिए, इतनी चीज लेने के बाद अगर मैं सेव करूं और आपको दिखाऊं, अगर मैं इतनी चीज सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो हमें बनाना है वहां पे बटन। एक ही तो बटन था हमारे पास में, तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे UL, ठीक है। इस UL को ले लिया हमने। इस UL में हम क्या करेंगे, आपका क्लास लेंगे, ठीक है। इसमें हम मार्जिन हटा लेंगे, जो बाय डिफॉल्ट हमें मार्जिन मिलता है ना बूटस्ट्रैप की तरफ से UL पे, वो हम होगा हमारा 0 M0। इसके बाद होगा आपका LI, ठीक है। इस LI में हम क्या करेंगे, आपका ये देखिए, मैं क्या करता हूं, यहां से चलता हूं, लिस्ट अनस्टाइल भी कर देंगे यहाँ पे, कि वो डॉट वाला नहीं आया आपका LI के ऊपर, ठीक है। एंड एंकर HREF, इसके बाद आपका हैश, ठीक है। इस हैश में आप क्या लिख लेंगे, डाउनलोड CV कर देंगे, ठीक है। बट इसके साथ में कुछ क्लासेस होंगी, वो क्लास होगी हमारी कस्टम। हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज ही नहीं करेंगे बटन बनाने के लिए, तो हम करेंगे यहाँ पे मेन BTN, ये हमारी कस्टम क्लास होगी खुद की, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं और सेव करके यहां पे चलूं तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि आपका यहां पे लोगो आ चुका है। एंड यहां पे आपका डाउनलोड CV का यहां पे आपको बटन दिख भी रहा है। अब यहां पे करेंगे कैसे, अब चलते हैं यहां पे सबसे पहले CSS के अंदर, कि इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं चीजों को। तो यहां पे सबसे पहले मैंने यहां पे टेबल ऑफ कंटेंट बता रखा है। अब टेबल ऑफ कंटेंट मैं इसलिए बता के चलता हूं कि हम कौन से CSS लिखेंगे किस सेक्शन पे और उसका नंबर क्या है। तो जर्नल है, नैप बार है, बैनर है, अकॉर्डियन मेन्यू है, अबाउट, रिज्यूम, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, रिव्यू, देन उसके बाद ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एंड फुटर, ये सारे के सारे हमारे पास में अवेलेबल होने वाले हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पे जर्नल स्टार्ट होता है। जर्नल में मैंने इंपोर्ट करा रखा है आपका फॉन्ट फैमिली, जो कि पॉपिंस होने वाली है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे हैशट्रिक साइन का, जिसके अंदर मैंने बॉक्स साइड एंड बॉर्डर बॉक्स करा है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। रूट अब हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने हर एक वीडियो में, अपनी वीडियो में यूज करा है रूट, क्योंकि वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि लोकली आपका क्या होता है, जो रिपीटेड होती है ना चीजें, उनको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार वो लिखने की नीड ही ना पड़े। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड सारे के सारे वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, डार्क, BG ब्लैक, डार्क लाइट, ये सारे अवेलेबल है। एंड टेक्स्ट के लिए भी सेम चीज, कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट, टेक्स्ट व्हाइट एंड टेक्स्ट ग्रे। मैंने दो डिफरेंट कलर इसलिए लेता हूं मैं, कि अगर सपोज आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो आप अगर बैकग्राउंड के वेरिएबल का कलर चेंज करेंगे तो वो बैकग्राउंड में ही चेंज होगा।
अदरवाइज आपका टेक्स्ट वैसे ही रहेगा जैसे आप रखना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सेपरेट ये दो चीज यहाँ पे देता हूँ आपको। अब बात करें इसके बाद में यहाँ पे बॉडी की, तो बॉडी है आपका, बॉडी के अंदर हम फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं आपका पॉपिंस, जैसे मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, जिसके अंदर हम ब्लैक यूज कर रहे हैं, जो कि ऊपर वाला वेरिएबल है। इस वेरिएबल को यूज करने का तरीका आपका वेर पैराथेंथिस, देन उसके बाद में आपका वेरिएबल का नेम, ठीक है। इसके बाद है आपका ये हो गया आपका बॉडी। बॉडी के बाद एक इनपुट है आपका, जो कि मैंने फॉर्म देखा ना आपने, उस फॉर्म में टाइप जब हम नंबर लेते हैं ना, तो वहां पे अप एंड डाउन का एरो आता है बाय डिफॉल्ट। उसको हाइड करने के लिए ये चीज मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इट मींस की वेबकिट लगा रखी है, जिसकी वजह से वो एरो शो नहीं कर रहा वहां पे, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका कस्टम स्क्रॉल बार से रिलेटेड कोड। तो कस्टम स्क्रॉल बार में मैंने क्या कर रखा है, आपका वेबकिट यूज होता है, और वेबकिट आपको पता है क्रोम एंड सफारी के लिए यूज होता है। उसके अंदर हम इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, बट अगर आप अदर ब्राउजर्स में देखेंगे तो ये आपका स्क्रॉल बार कस्टमाइज नहीं दिखता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम विड्थ को डिफाइन कर रहे हैं। एंड इसके बाद है आपका सेकंड वाले में ट्रैक के अंदर हम बैकग्राउंड के, इट मींस की ट्रांसपेरेंट रहेगा और कैसा दिखेगा वो बता रहे हैं। एंड जो मेन थंब होता है ना, जिसपे आपको कलर दिख रहा था फिल होता हुआ, वो हमने यहाँ पे कॉल करवा रखा है, ठीक है। तो ये है आपका CSS का जो चीज जो बाय डिफॉल्ट मैं लेके चलता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर कस्टम कुछ कोड होने वाला है, कस्टम कुछ क्लासेस होने वाले हैं, वो भी देख लेते हैं। main.btn है ना हमारे पास में, इसको भी करना है हमें डिजाइन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर लेंगे सबसे पहले, वेर लेंगे, वेर में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्हाइट आएगा आपके पास में। फिर है इसके बाद में फॉन्ट साइज बताएंगे, ये बटन के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, REM1, ठीक है। इसके बाद है आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, अपर केस कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं जिससे कि विजिबल रहे हमारे लिए भी। एंड फॉन्ट वेट है आपका यहाँ पे 600 है, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका बैकग्राउंड कलर दिया, और कलर में वेरिएबल लेंगे। एंड यहाँ पे प्राइमरी कलर को ले लेंगे, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका पैडिंग लिया मैंने। इस पैडिंग पे हम क्या करेंगे, पैडिंग बताएंगे कितनी होनी चाहिए, 0.75 REM टॉप एंड बॉटम से, 3.25 REM, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से, ये चीज हो गई। इसके बाद है आपका बॉर्डर रेडियस में 0.625 REM, ठीक है, ये देखिए REM। एंड अब यहाँ पे होगा आपका ट्रांजिशन, जो कि आपने होवर इफेक्ट देखा था ना ऑसम सा, वो ट्रांजिशन से ही था स्मूथ। तो यहाँ पे 3S एंड इजी, ये चीज हमने ले ली। इसको लेने के बाद में मैं इसको कर लूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में ना इसको वेबकिट में डिफाइन करूंगा सबसे पहले, देन इसके बाद में MOZ, ठीक है, देन इसके बाद में आपका MS, इसके बाद में ओपरा मिनी, ठीक है। O के लिए ओपरा मिनी आपने देखा, माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए आपका MS, देन आपका फायरफॉक्स के लिए, कि एनिमेशन कंटिन्यू रहे। और बटन के होवर पे कराएंगे क्या, तो मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा, बटन को यहां पेस्ट करूंगा, इस पे होवर लिखेंगे, होवर लिख के इस पे करेंगे क्या हम, तो यहां पे हम करेंगे बैकग्राउंड कलर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और कलर में एक और वेरिएबल जो था ना हमारे पास में, जो था हमारा सेकेंडरी, तो वो ले लेंगे फर्स्ट। एंड इसके बाद में यहाँ पे करेंगे आपका वेर के बाद होगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है। इतनी चीज कर ली हमने। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, और जो हमने यहाँ पे यूज कर रखा था ना, और आपको आउटपुट दिखाऊं, तो देखिए यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है, ये चीज दिख रही है आपको, ठीक है। अभी वहां पे आपका क्या है कि वहां पे अंडरलाइन भी आपको दिख रही होगी, वो भी हट जाएगी अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या कस्टम पहले लिख लेना है। H1, जैसे हम इस पूरे के पूरे टेम्पलेट में H1 यूज करेंगे ना, उसके लिए पहले ही सेट कर लेते हैं यहाँ पे 6.25 REM। देन इसके बाद होगा आपका फॉन्ट वेट 700 का, ठीक है। लाइन हाइट होगी आपकी 1, जो कि हम रखने वाले। मार्जिन बॉटम होगा आपका 1.6875 REM, ये रख लिया हमने। एंड जो कलर होगा ना, वो होगा आपका वेर में होगा आपका टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है। ये चीज है किसके लिए, ये है आपका H1 के लिए, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमें H2 के लिए भी चाहिए होगा, हम करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट एंड लिख देंगे H2, और यहां पे हो जाएगा आपका फॉन्ट साइज कम, ठीक है। यहां पे होगा आपका 2.9375 REM, ठीक है। ये है आपका किसका, H2 का। और यहां पे आपका क्या होगा, मार्जिन जो है ना वो हटा देंगे हम, एंड लाइन हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 0.3 कर देंगे, ये देखिए ये हो गई आपके किसके लिए, H2 के लिए। इसके बाद करेंगे हम यहाँ पे इसको कॉपी, एंड यहां कर देंगे आपका पेस्ट, ये देखिए पेस्ट करा मैंने। एंड पेस्ट करने के बाद है आपका H3 के अंदर भी चीजें चेंज होंगी। सबसे पहले फॉन्ट होगा आपका चेंज 1.875 REM, ठीक है, 700 ही रहेगा आपका। एंड देन इसकी थोड़ी लाइन हाइट 1 पे कर देंगे। एंड जो ये टेक्स्ट होने वाला है ना, इसका कलर आपका चेंज होगा, ये होगा आपका प्राइमरी टेक्स्ट, ये देखिए ये है आपका H3। इसके बाद इसी के अंदर आपका H5 और H6 भी है हमारे लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका H5, ठीक है। H5 पे हम क्या कर लेंगे, आपका यहाँ पे 375, ये देखिए ये चीज हो गई आपकी फर्स्ट। एंड यहाँ पे आपका फॉन्ट विड्थ जो होगा ना, इसको हम हटा ही देंगे, बोल्ड नहीं चाहिए हमें। एंड ये 0.5 कर लेंगे इसको, लाइन हाइट है हमारा।
एंड जो कलर का वेरिएबल होने वाला है ना यहाँ पे, ये होगा आपका टेक्स्ट ग्रे से रिलेटेड। ये देखिए, ये है आपका H5। इतनी चीज को करेंगे कॉपी, ऊपर वाले को यहां करेंगे पेस्ट। ये है आपका H6, ठीक है। अब ये 6 के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले फॉन्ट, क्योंकि फॉन्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आपका वेरिएबल वाइट, क्योंकि वाइट चाहिए हमें, 0.5 हमें रहेगा ही। एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉन्ट वेट हो जाएगा। सो फॉन्ट वेट होगा आपका 400 का। एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करेंगे हम, क्योंकि दिखाना जैसे हमें वैसा रखेंगे 8.5, ठीक है। तो ये चीज हो गई किसकी, H1 से लेके आपकी H6 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे नीचे, थोड़ा सा और स्पेस करेंगे, थोड़ा इसे अप कर लेंगे। जो P इट मीन्स की पैराग्राफ है ना, उसको भी तो करना है, तो यहाँ पे लेंगे हम वेर के बाद होगा आपका ये कैसा दिखेगा आपको यहाँ पे, ग्रे, ठीक है। ग्रे हो गया आपका। फॉन्ट साइज लिया मैंने एंड 2.5 आरएम, ओके। लाइन हाइट है आपकी यहाँ पे 1.6 एंड 1.6 के बाद में फॉन्ट वेट यहाँ पे 400 का, ठीक है। एंड देन इसके बाद में मार्जिन जो कि रहने वाला है आपका 7.5 आरएम और 0 लेफ्ट एंड राइट से। ये है आपका किसके लिए, P के लिए। अब P के बाद में ही हमारे पास में स्पैन भी होने वाले हैं इसके अंदर। तो स्पैन के लिए क्या करना होगा आपको, आपका कलर एंड ये सारी चीजें इसलिए लिख के चल रहे हैं ना गाइस, हमें एक बार में प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है ना, तो उसके बाद में हमें बार बार लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये चीज कर रहे हैं हम। 1 आरएम का स्पैन होगा एंड इसका फॉन्ट वेट जो होगा ना वो 600 का होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पे ए की, जो एंकर होता है ना हमारा, उस पर डायरेक्ट उसकी भी यहाँ पे हम डिजाइनिंग करेंगे। तो वो है आपका यहाँ पे फॉन्ट साइज 1.25 आरएम का, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट 600 का, ये चीज हो गई आपकी। एंड लाइन हाइट लेंगे यहाँ पे 1.3 स्पेस के लिए। एंड कलर यहाँ पे लेंगे वेरिएबल में, और वेरिएबल होगा हमारा टेक्स्ट वाइट, ये देखिए, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद जो लाइन आ रही थी ना आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन डन, वो इससे ही हट जाएगी। एंड कर्सर होगा आपका कर्सर पॉइंटर, ये चीज हो गया किसके लिए, ए के लिए, ध्यान रखिएगा। बट ए के ऊपर जब होवर होगा ना, वो भी यहाँ पे चेंज करेंगे। जो टेक्स्ट होगा ना वो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्राइमरी, जो प्राइमरी वाला टेक्स्ट आ रहा है ना वो, ठीक है। और एक क्लास होगी आपकी आइकन से रिलेटेड, आइकन डिजाइन करके मैं बना लेता हूं, इसको हम करवाएंगे कॉल बार बार। तो यहाँ पे 5.625 आरएम ये विड्थ रहने वाली है। एंड इसके बाद में आपकी हाइट भी यही रहेगी, क्योंकि सेम रखना है दोनों तरफ से इसको। एंड बैकग्राउंड होगा आपका यहाँ पे, ये देखिए बैकग्राउंड कलर देंगे हम। इसके अंदर जो वेर लेंगे ना हम, वो सेकेंडरी वाले को लेंगे। आप देख रहे हैं वेरिएबल का कितना आसान हो गया कि इट मीन्स की कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, बस हमें वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ता है। 100% का होगा ये, सर्कल बनाना है तो। एंड डिस्प्ले के बाद में आपका डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका अलाइन आइटम सेंटर, इसके बाद है आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देखिए। तो ये चीजें हैं आपकी किसकी, ये कस्टम से रिलेटेड। अगर मैं इतनी चीज को सेव करके आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन हट चुका है, होवर इफेक्ट तो आपके पास में है ही, ये देखिए ऑसम सा अभी। बट वो नेविगेशन का जो चेंजेस हमें करने हैं, थोड़े बहुत चेंजेस जो करने हैं हमें, वो तो कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले एंड यहाँ पे आते हैं, ये नैप बार, ये है आपका 2, इट मीन्स की नैप बार से रिलेटेड। अभी कस्टम कोडिंग इसके अंदर भी लिखेंगे हम, आगे चल के मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। बट पहले यहाँ पे एक बार स्टेप खत्म करते हैं डेस्कटॉप वर्जन के लिए, देन उसके बाद में ही। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ पेरेंट वाली क्लास को, एंड इस पेरेंट वाली के बाद में नैप बार क्लास को लेते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास होने वाली है। एंड पैडिंग को लेंगे यहाँ पे 0.9375 आरएम टॉप एंड बॉटम से, एंड लेफ्ट एंड राइट से 0, ठीक है। ये चीज प्रॉपर्टी का हम लेंगे। एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पे ट्रांजिशन लेने के बाद में 2.S इजी कर देंगे, इजी नहीं करते, दूसरा कर लेते हैं यहाँ पे लीनियर, ठीक है। इस चीज को लेंगे हम, करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे हम कर देंगे वेबकिट, जो कि अभी हमने ऊपर भी करा था, सेम वैसे ही जेड, ठीक है, MS। एंड देन इसके बाद में ये चीज आपको विजिबल हो रही है। ये चीज होगी किसकी, नैप बार की। इतनी चीज को सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे अभी उतना आपको पता नहीं लगा होगा, बट अब इसके बाद में जो इमेज है, जो लोगो है, वो चेंज करना है। तो देखिए वो कैसे होगा। तो ये जो क्लास आपको दिख रही है ना, यहाँ से ये नैप बार ब्रांड वाली, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हमारे पास में क्या क्लास है, डॉट हेडर वाली क्लास तो है ही हमारे पास में। इस क्लास को लेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट इमेज टैग को लेंगे, इस पे मैक्स विड्थ लगा देंगे कि इससे ज्यादा ना जाए वो। तो 3.75 आरएम ये लिख देंगे हम। एंड जो इसकी हाइट होगी ना, वो ऑटो रख देंगे। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ देखेंगे तो देखिए थोड़ा लोगो आपका अब छोटा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा आपका स्क्रॉल के लिए, जो कि स्क्रॉल हम लिखेंगे ना फिक्स करने के लिए, वो चीज। तो यहाँ पे आपका होगा हेडर स्क्रॉल्ड करके एक क्लास होगी आपके पास में, जिसमें आप क्या करवाएंगे, वहां पे
पोजीशन तो वो फिक्स्ड बूटस्ट्रैप कर ही रहा है, बट तब भी हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको। एंड टॉप से 0 होगा, लेफ्ट से आपका 0 होगा, ठीक है। विड्थ आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो कि होगी आपके 100% की। बैकग्राउंड कलर बताएंगे आप यहाँ पे वेयर में आपको यहाँ पे रखना है आपका डार्क कलर वाला है ना हमारे पास में वेरिएबल, वो, ठीक है। बॉक्स शैडो बताएंगे आप यहाँ पे 0.25 REM, ठीक है, 0.35 REM। इसके बाद में अगेन 0 RGBA, इसके बाद में 12, 0, 46, 0.5 से पहले हम क्या करते हैं आपका 0.0 लगा देते हैं, दैट्स इट। इतनी चीज को ले लिया हमने। इतनी चीज को लेने के बाद में इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में वेबकिट है ना हमारा, उसको ले लेंगे। ये देखिए वेबकिट ही लिया बस मैंने। अब इतनी चीज को, अगर ये चीज तो अभी तो नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि अभी स्क्रॉल के लिए हमारे पास कंटेंट भी नहीं है और अभी हमने जावास्क्रिप्ट भी नहीं लिखी है स्क्रॉल से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे कि रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड कोड लिखना है ना, तो ऊपर से देखते हैं सबसे पहले। तो हमारी जो मैक्स मीडिया क्वेरी है आपकी 1400 की, इट मींस की 1400 की, उसमें हम सर्विसेज के बारे में लिखेंगे, जो कि अभी हमारा सर्विस का सेक्शन नहीं है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे हमें 1200 से चाहिए, इट मींस की जो हमें कस्टम कोड लिखना है ना वो चाहिए। तो यहाँ पे H1 होना चाहिए, कितने फॉन्ट साइज पे वो देख लेते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अभी तो आपका प्रोजेक्ट सेटअप ही है ये छोटा सा, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना इस प्रोजेक्ट में, देखिएगा आपको कितना कम कोड लिखना पड़ रहा है, ओके। यहाँ पे फॉन्ट साइज हो गया आपका 2.75 REM, ये है H2 के लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका H3 पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज आपका यहाँ पे आके हो जाएगा 4375 REM, ठीक है। ये चीज हो गई किसके लिए, ये हो गई आपकी 1200 वाली स्क्रीन के अंडर। अब बात करें इसके बाद में नीचे वाली स्क्रीन के लिए, जो कि 992 वाली है। इसमें भी आपके पास में यहाँ पे कस्टम कोड अवेलेबल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, H1 फॉन्ट साइज हो गया आपका यहाँ पे 3.1225, एंड यहाँ पे थोड़ा सा लाइन हाइट के साथ भी थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ पे 1.3 हो जाएगा, ठीक है, इट मीन्स की 1.3। अब आपका H2, यहाँ पे H2 में आपका क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए H2 में फॉन्ट साइज में आपका थोड़ा सा ये डाउन जाएगा, ठीक है। H3 में आ गए आप, देन इसके बाद आपका यहाँ पे हाइफन फॉन्ट साइज 2.5 REM, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। इसके बाद में हमने एंकर के लिए बनाया था, ध्यान रखिए, उस पर भी हमने फॉन्ट साइज दिया था ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज 1 REM का कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे आइकन डिजाइन जो करके हमने बनाया ना, उसको लेंगे। यहाँ पे उसकी विड्थ को यहाँ पे कर देंगे आपका 425 REM, ठीक है। एंड हाइट भी आपकी यहाँ पे सेम होगी, ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई किसकी, 992 वाले की। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव करके यहाँ पे चलूं और यहाँ पे आपको करूं इंस्पेक्ट करके चलते हैं। अभी तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए जो हम अभी लिख रहे हैं अभी कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आते जाएंगे। अगर मैं नीचे चलूं, अभी तो हमने वो नेविगेशन से रिलेटेड नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, अभी लिखेंगे नेविगेशन से रिलेटेड भी, बट पहले जो कस्टम कोड है ना वो लिख रहे हैं हम। अभी H1 है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे H1 रह गया हमारा। H1 फॉन्ट साइज हम यहाँ पे जो देंगे वो होगा आपका 1.75 REM, ठीक है। ये है आपका H1। इसके बाद है आपका H2, ठीक है, ये देखिए H2। इस H2 पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज होगा आपका 1225 REM, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका H3 पे आने के बाद में आप फॉन्ट साइज लेंगे, फॉन्ट साइज होगा आपका 1225 REM, ये है H3 के लिए। अब बात करें इसके अंदर आपका H5 भी इंक्लूड होगा, जो कि अभी ऊपर नहीं इंक्लूड करा हमने, वो होगा आपका H5.9375 REM, ठीक है। एंड P भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा, क्योंकि फोन की स्क्रीन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसके बाद थोड़ा सा छोटा कर देंगे आपको P को भी। तो ये चीज हो गई आपकी किसकी, ये चीज हो गई आपकी फोन वाले की। इसके बाद आते हैं नीचे वाली स्क्रीन में, जो कि और है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कस्टम लिखना है। जो A है ना, इट मीन्स कि आपका एंकर, वहां पे आपको उसका फॉन्ट साइज को चेंज करना है यहाँ पे, तो वो होगा आपका 0.8125 REM का फर्स्ट, ठीक है। और कुछ चीजें ये चेंज होंगी यहाँ पे आपकी, कि आपका जो मेन बटन है ना आपका वो, तो यहाँ पे मेन बटन ले रहा हूं मैं। मेन बटन में आप यहाँ क्या करेंगे, पैडिंग 0.5 REM फर्स्ट टॉप एंड बॉटम से, एंड 75 REM लेफ्ट एंड राइट से, ये दो चीज। एंड इसके बाद में आपका फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये है स्क्रीन आपकी यहाँ की। अब बात करें इसके बाद में नीचे वाले की, ठीक है। इट मीन्स कि इसके बाद जो लास्ट हमारी यहाँ पे मीडिया क्वेरी बचती है ना, ये तो यहाँ पे हमें लिखना ही नहीं है कस्टम कोड। तो ये बात हो गई आपके सारे के सारे मीडिया क्वेरी के अंदर कस्टम कोड से रिलेटेड, कि हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे हेडर वाला कोड कहाँ लिखना है, इट मीन्स कि नेविगेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट वाले में नहीं लिखना, सेकंड वाले में भी नहीं, एंड इसके बाद में यहाँ पे भी नहीं लिखना आपका 992 के मीडियो कैरी में, हमें लिखना है आपका फोन से रिलेटेड वाले में। ओके, तो यहाँ पे फोन वाले में आपका रिज्यूम है, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इस वाले फोन वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नैप बार से रिलेटेड। तो नैप बार से रिलेटेड क्या क्या इसके अंदर आएंगी चीजें वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेडर रैपर करके जो क्लास हमारे पास में अवेलेबल है, तो नैप बार लेंगे हम, नैप बार ब्रांड करके जो है ना हमारे पास में, जिसमें हमारी इमेज थी, लोगो का पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा और कंट्रोल करेंगे, उसे 6.75 आरएम कर देंगे। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद अभी तो आपको यहाँ पे चेंज नहीं दिखा, बट यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए, आपने देखा तो दिख रहा है आपको यहाँ पे आपका बटन, एंड बटन के साथ आपका लोगो, ये दोनों के दोनों चीज यहाँ पे आपकी स्मॉल हो चुकी है। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे मीडिया कैरी में ये डिफाइन नहीं कर दी, ठीक है। अब आपने देखा किस तरीके से हमने डिफाइन करी है, तो डिफाइन करने के बाद में कितना ईजी हो गई वो चीजें, ठीक है। तो ये है आपका किसके लिए, ये है आपका हेडर से रिलेटेड वाला, ठीक है। अब हेडर के बाद में, अब इसके बाद देखेंगे तो हेडर और कहीं नहीं लिखना, तो इट मींस कि हमारा हेडर का पार्ट डन हो चुका है। अब इसके बाद में क्या लिखना है हमें, तो यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद बैनर क्रिएट करना है अब हमें। तो कौन सा बैनर है वो एक बार मैं आपको दिखा दूं, तो यहां से रिस्पॉन्सिव हटाते हैं अभी, ये पार्ट आपका हेडर वाला डन। हेडर के बाद है ये बैनर वाला पार्ट जिसके अंदर इतनी सारी चीजें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बनाते हैं, तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने HTML पे। तो ये है आपका बैनर वाला पार्ट, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ करेंगे इसको स्टार्ट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सेक्शन लेना है, सेक्शन के बाद एक क्लास लेनी है, ठीक है। क्लास में आपको यहाँ पे करना है बैनर रैपर, ठीक है। ये क्लास हमारी पेरेंट क्लास होने वाली है, एंड इसके बाद आएगा यहाँ पे क्लास। इस क्लास में हम क्या करेंगे, आपका पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब ये रिलेटिव क्यों कर रहे हैं अभी आगे चल के आप देखेंगे, ठीक है। ये डिव हो गया हमारा रिलेटिव। इस रिलेटिव के बाद में एक डिव आएगा आपका यहाँ पे, जो कि एम्प्टी छोड़ देंगे, बट इसके ऊपर हम क्या लेंगे, आपका बैकग्राउंड। ये देखिए बैकग्राउंड शेप करके हमारे को यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, तो मैं इसको अंडरस्कोर में ले लेता हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे। तो ये डिव आपका एम्प्टी रहेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो जो शेप आपको दिख रही है ना वो चीज है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास, क्लास के बाद आपका मेन कंटेंट, ठीक है। मेन कंटेंट है हमारा यहाँ पे। इस मेन कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास, क्लास के बाद आपका कॉल, कंटेनर ले रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंटेनर आपका LG, एंड देन इसके बाद में कंटेनर फ्लूइड, ये दो चीज हम यहाँ पे ले रहे हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लास, क्लास के बाद आपका रो के बाद आपका अलाइन, आइटम, सेंटर, ये क्लास होगी आपकी यहाँ पे मेंशन। इसके बाद आपको डिवाइड करना है, इट मींस कि जो आपने बना रखा है वो भी तो बनाना है आपको, जो टेक्स्ट वाला पार्ट है। तो उसके लिए क्लास, क्लास के बाद कॉल LG 7 रख रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर रख रहे हैं, ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा था, बट ये LG के ऊपर 1 दिखना चाहिए, बट ये ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। एंड पैडिंग यहाँ पे 2 चाहिए ऊपर से, इट मीन की टॉप से। अब बात करें इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है ना, वो मेरे पास में नोटपैड पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं वहां से कर लूंगा इसको कॉपी। तो यहां चल के यहाँ पे मैं इसको करूंगा कॉपी, एंड यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने करा क्या, H3 में लिया, H1 में लिया, H5 में लिया, ये चीज मैंने ले ली। इसके बाद में एक चीज और थी, यहाँ पे डिव लिया मैंने। इस डिव में मैं क्या करूंगा, इस डिव में empty4, इट मीन्स की स्पेस के लिए, एंड सोशल आइकन, जो आइकन आपको वहां पे विजिबल हो रहे थे ना, वो कैसे हो रहे थे, तो वो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यूएल पे एक क्लास होगी आपकी, वो क्लास होगी आपकी लिस्ट अनस्टाइल करके, जिससे कि वो डॉट आते हैं ना वो ना आए, एंड डीफ्लेक्स होगी आपकी, एंड मार्जिन 0, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका बूटस्ट्रैप का ही फीचर है, ठीक है। इट मींस की बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। अब इसके बाद में बात करें कि LI के ऊपर, तो LI के ऊपर एक क्लास लेनी है आपको ME2, इट मींस की आपका मार्जिन राइट से, एंड यहाँ पे होगा आपका एंकर, एंकर पे href हैश, ये हो गया आपका एंकर। इसके अंदर आएगा आपका इमेज SRC, इस SRC पे हम क्या करेंगे, इमेजेस स्लैश, अब हमारे पास में जो सोशल वाला फोल्डर है ना वो लेंगे, एंड इसके अंदर 1 बाय 1 करके, लाइक फेसबुक है मेरे पास में, मैंने पहले फेसबुक को कॉल करवा लूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज, ये देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये प्रॉपर्ली हमारा LI में हमने यहाँ पे मार्जिन दिया, कहां से, राइट से, उसके बाद एंकर, एंकर के बाद यहाँ पे इमेज। इसी चीज को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, जिससे कि हमारे पास में 4 इमेजेस रहेंगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब मेरे को ट्विटर वाली इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करके ट्विटर वाली इमेज लूंगा, सबसे पहले ट्विटर वाली इमेज आ गई, एंड देन इसके बाद होगा आपका यहाँ पे लिंक्डइन वाली इमेज स्लैश, ये देखिए लिंक्डइन, एंड यहाँ पे लास्ट वन जो इमेज होगी हमारी वहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड होगी, ये देखिए
ये 4 चीजें हो गई हमारे पास में, टेक्स्ट हो गया हमारे पास में। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए, अब आपने देखा कि जो चीज हमने ऑलरेडी प्री डिफाइन कर दी सीएसएस में, वो हमें लिखने की नीड ही नहीं है। लाइक H1, H2, H3 ये सारी, और P, ये सारी चीजें आपके पास में यहाँ पे बनी बनाई मिल रही हैं। अब बात करते हैं इसके नीचे वाले, इट मीन्स की जो आपका राइट हैंड साइड का सेक्शन है ना, जिसमें इमेज दिखानी है आपको, वहां पे भी तो आपको काम करना है। तो वहां के लिए डिव लेंगे। डिव लेने के बाद कॉल LG5 होगा आपका यहाँ पे। ऑर्डर होने वाला है ऑर्डर LG2, इट मीन्स कि LG के ऊपर वो 2 दिखेगा, बट इसका ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो होगा वो 1 होगा। जिससे कि अब वो आपको दिख रहा था ना कि मोबाइल में जाके वो इमेज टॉप पे दिख रही थी, वो इसी के थ्रू दिख रही थी गाइस। ठीक है, इसके बाद है आपका डिव। डिव के बाद क्लास MSLG ऑटो, इट मीन्स कि आपका LG से ऊपर ऑटो रहेगा एंड टेक्स्ट आपका सेंटर रहेगा। ये सारी बूटस्ट्रैप की ही क्लासेस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका इमेज SRC। इस SRC में हम क्या करेंगे, स्लैश इमेजेस, ये देखिए इमेजेस एंड स्लैश लगाया। स्लैश के बाद में आपको टॉप, जो टॉप आपकी राइट की तरफ इमेज है ना, वो लेनी है आपको। ये ले ली मैंने। एंड यहाँ पे क्लास, इस क्लास में हम क्या करेंगे, आपका इमेज फ्लूइड वाली जो क्लास हमें मिलती है बूटस्ट्रैप से, वो। इतनी चीज को करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। बट अभी आपको जो बैकग्राउंड में मैंने दिखाया था ना, वो सारी की सारी चीजें तो आपको विजिबल हो ही नहीं रही है। तो वो कैसे होंगी, तो उसके लिए चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ये जो क्लास है ना आपके पास में, ये इस क्लास को कॉपी करके यहाँ पहुंचते हैं अपनी CSS पे। एंड इसके बाद में इसको मॉडिफिकेशन जो करना है, वो शेप वाली, बैकग्राउंड शेप वाली जो है ना हमारे पास में, इसको इस क्लास के साथ में चीजें चलेंगी। तो देखिए कैसे, पोजीशन रिलेटिव हमने ऑलरेडी दे रखा था, तो पोजीशन एब्सोल्यूट लेंगे हम यहाँ पे इसको। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट लिया। टॉप से ये 0 रहेगा। ओके, हाइट यहाँ पे लगाएंगे तो किसके साथ में, कैलकुलेशन के साथ में लगाएंगे। 100 VH माइनस करेंगे यहाँ पे 4.025 REM का। ये हमने हाइट निकाली है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही इस चीज को कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे राइट से 0, इट मीन्स कि टॉप से रहे अटैच ये। और यहाँ पे हमारे पास में ना बैकग्राउंड इमेज URL है। ठीक है, इस URL में हम क्या करेंगे, डॉट डॉट इमेजेस। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर में हम पहले जाएंगे और टॉप करके ना जो बैकग्राउंड वाली इमेज है वो लेंगे, पहली चीज। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपके पास में पोजीशन होता है, तो वो सेंटर बताएंगे आप यहाँ पे। ओके, एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड साइज। साइज आपका यहाँ पे कवर होगा, जो कि कवर कर लेगा पूरे के पूरे उसको। इसके बाद है क्लिप पाथ। ठीक है, किस तरीके से क्लिप पाथ में यहाँ पे डिफाइन करते हैं, देखिए इसके अंदर मिलता है हमारे को पॉलीगन। ठीक है, ये देखिए पॉलीगन है हमारे पास में। इस पॉलीगन के अंदर हमारे को यहाँ पे वैल्यूज देनी होती है। सबसे पहले आपका 100%, 0 से चलता है लेफ्ट से, ध्यान रखिएगा। फिर आपका 0 0, यहाँ पे 0 रहेगा। फिर उसके बाद में अगेन 0, ठीक है, फिर 0 एंड देन इसके बाद में आपका 100 कॉमा, देन इसके बाद अगेन 100 एंड 62। ठीक है, ये है आपका पॉलीगन। एंड यहाँ पे जेड इंडेक्स जो इसका होगा ना, वो होगा आपका -1 का। ठीक है, इट मीन्स कि पीछे रहेगा ये बाकी कंटेंट से। इतनी चीज को अगर मैं सेव कर लूं एंड सेव करके यहां चलूं, तो यहां पे आपने देखा, देखिए आपको एक लाइन दिख रही होगी जो क्रॉस कर रही है पूरे की पूरे। इट मीन्स कि आपका लेफ्ट साइड से आप देखेंगे ना, तो वो टॉप की तरफ अप हो रही है। ठीक है, ये लाइन ही आपकी किससे बन रही है, आपकी क्लिप पाथ से बन रही है, ध्यान रखिएगा। और जो बैकग्राउंड में इमेज लगाई है हमने, वो हमने कैसे लगाई, वो तो आपने देखा ही। अब इसके बाद में जो मेन कंटेंट है ना, इसको भी तो सेट करना है। तो इसको कैसे सेट करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं CSS में। एंड CSS में आने के बाद में ये जो हमारे पास में मेन कंटेंट है ना, इसको करेंगे कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद में यहां पे बैनर रैपर लेंगे, इस क्लास को ले लेंगे। इस क्लास के अंदर हम करेंगे आपका पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव करेंगे हम। एंड इसके साथ में इसका जेड इंडेक्स ना 1 बताएंगे, क्योंकि उसको हमने -1 बताया, तो ये थोड़ा ऊपर रहना चाहिए उससे। इसके बाद है आपका यहाँ पे विड्थ आपकी 100% की होगी। एंड यहाँ से आपका टॉप होगा जो ना, वो होगा 6.25 REM का। ये देखिए, इतनी चीज को सेव करूंगा मैं। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए, आपको विजिबल हो रहा है कि लाइक आपका टॉप से स्पेस आ चुका है। एंड जो पोजीशन पे हमें रखना है, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही है। बट अभी यहाँ पे और भी काम है। अब क्या काम है देखते हैं यहाँ पे। यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये सबसे पहले आपको यहाँ पे सोशल आइकन दिख रहे हैं, ये चीज इनको लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ आएंगे, यहाँ पे लेंगे आपका बैनर रैपर डॉट इमेज। इमेज के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इमेज लेना है 3.25 REM का फर्स्ट। एंड देन इसके बाद होगा आपका हाइट। हाइट में आपके पास में यहाँ पे REM। एंड यहाँ पे इसके बाद में थर्ड आपका ट्रांजिशन, जो कि बहुत स्मूथ दिख रहा था ना आपको, वो 3S इजी इन। बस इतनी चीज को रखना है आपको। एंड ये होवर इफेक्ट पे कैसे दिखेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेंगे इसको। यहाँ पे लेने के बाद में एंकर के ऊपर जब होवर हो, ठीक है, क्योंकि एंकर लिया ना हमने LI के अंदर,
तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा अप करना है हमें, तो ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास में, उसके अंदर हमारे पास में y होता है, ठीक है। ये देखिए y है, इस y के अंदर हम क्या करेंगे, नेगेटिव में वैल्यू देंगे 0.325 आरएम का, ठीक है। ऐसा क्यों करा, इसको करते हैं सेव एंड दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले देखिए, ये देखिए होवर इफेक्ट पे आपको दिख रहा है, ये देखिए हल्का सा मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, हल्का सा बस। आप चाहें तो इस मूवमेंट को और बढ़ा सकते हैं, मैंने इतना ही रखा है जितना मेरे को देना था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 13 दिया है ना, अगर मैं इसको कर दूं 31 एंड यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये चीजें बन गई आपकी। तो ये भी आपका क्या है कि पूरा का पूरा बैनर बना। अब इस बैनर को देख लेते हैं एक बार, यहाँ करते हैं रिस्पॉन्सिव टेस्ट करते हैं। अभी तो ये मोबाइल पे डायरेक्ट पहुंच गया, पहले यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसको और रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद ऐसा। अब यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिव वाली फाइल पे एंड फाइल पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले वीडियो वगैरह में नहीं लिखना, इसके बाद वाले में भी नहीं लिखना, इसके बाद देखोगे तो उसमें भी नहीं लिखना, 767 वाले में आप देखोगे तो उसमें भी नहीं लिखना, 567 वाले में लिखना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अंदर मीडिया क्वेरी के अंदर डिटेल्स। यहाँ पे जो चीज लिखनी है वो है हमारी इससे रिलेटेड, जो कि हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, इसके अंदर से ये नहीं चाहिए हमें, एंड यहाँ से आने के बाद 2 हो जाएगा बस ये, एंड इसको भी कर देंगे यहाँ पे 2, ठीक है। ये किस पे, 567 पे, ध्यान रखिएगा। इतनी चीज को करने के बाद यहाँ पे तो आपको कोई चीज नहीं बदलेगी, बट यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। आपने देखा यहाँ पे आइकन्स के साइज को, कि आइकन का साइज किस तरीके से बदला है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में, और नीचे चलते हैं, नीचे चल के देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना लास्ट वाले पे, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें आपने देखी कि लाइक कि यहाँ पे हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी कर दिया। यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी कर दिया, जो कि हमारा नेविगेशन एंड बैनर वाला पार्ट था, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें बना ली हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका ये जितने भी अकॉर्डियन बने हुए हैं ना, और इसके अंदर के कंटेंट, तो ये सब कुछ हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है ना गाइस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नहीं तो आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर तो जरूर करना है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।